सारे काम हाथ से करने लग गया। तो बड़े बड़े शिष्य जो हजारों थे कोई नहीं कर पा रहा था, जो आज्ञा तो पूरी करता था। तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? पूरन पोली। हमारे पूरन पोली जी, ऐसा कर ले जी, ये छोड़ दे जी, ये कर ले जी, हर बात में आज्ञा पास बिना किसी शंका के। उन्होंने अपना आह्वान भी लिखा, एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, आधा हुआ था, शरीर छोड़ने का समय था। अब लोग बोले से कौन सुनाएगा, आगे कैसे पूरा होगा, बोले से पूरन पोली करेगा। लोग हंसने लग गए, गुरुदेव क्या मजाक कर रहे हैं, जो हंसना मिठाई खाता रहता है बैठा बैठा, ना शास्त्र पढ़ता ना कुछ करता, यहाँ पे जाप नहीं करता, वो क्या करेगा। कि जब उसने बोलना शुरू किया गुरु की आज्ञा में, सबके सब वहां पर हिल गए। बोल सतगुरुदेव भगवान की है। तो सेवा का ज्ञान नहीं, नाले का ठिकाना है, सेवा का ज्ञान नहीं, नाले का ठिकाना है। तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं, तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। गीतों के खजाने से, गीतों के खजाने से एक बीच हमें गुरुदेव जी महाराज ने लीला स्नान किया। 25 जून की बात है। प्रातःकाल गुरुदेव की आज्ञा दी थी गुरु जी महाराज ने कि लल्ला हमारी तुम्हें एक ही आज्ञा है। मुझे पूरन पोली में याद आई बात, थोड़ा सा मेरा ध्यान चला गया बाबूलाल की तरफ। गुस्सा बहुत है, कहीं जाएगा मंत्रियों की बात छिड़ जाती है तो मोदी के ऊपर डर जाता है। गुजरात के है ना, मोदी ने बहुत मिल गए, क्या क्या कांग्रेस है, क्या क्या जनता पार्टी। एक बात देखता हूँ उनकी में, कैसा भी काम कर रहा होगा और जहां माँ की आवाज लगी बाबू चलो, सारे काम सुबह एकदम दौड़ता है, भागता है। तो ये प्रेम गुरु चरणों में निष्ठा। तो मैं क्या कह रहा था, गुरुदेव की सब शरीर छोड़ रहे 25 जून की प्रातःकाल की बात है। तो उन्होंने मुझे एक ही आज्ञा दी थी, अल्लाह हमारी एक ही आज्ञा है, प्रातःकाल तुम 2.5 घंटे आसन और 2.5 घंटे योगासन शाम को करो। उनकी आज्ञा को शुद्धार करके कहाँ क्या हो रहा है आश्रम में, न गुरुदेव ने दखल देने कभी बोला, न मैंने कभी दखल दिया। और बचाया भी कुछ दिन माने मुझे। कहीं मान लो ब्रह्मचारी लोग बहन लोग बैठ के मजाकबाजी हो रही है, कर रहे हैं, एक बार बैठा भी मैं, बूढ़ी माँ दोपहर को विश्राम कर रहे थे, मैं भी जाकर उनकी गुट में बैठ गया, इसके मजाक में शामिल हो गया। कहानी कहाँ से माँ उठी और माँ सीधी पहुंची और वही मुझे खेत के साथ चाटा मारा। माँ हाँ क्या कर रहा है बैठा हुआ तू, चल जल्दी चल यहाँ से, उठा के मुझे ले गई। बूढ़ी महाराज बोले अल्लाह 25 जून प्रातःकाल धंधा देखो, कोई कहीं जाए तो किसी चक्कर हम बताना, तो शरीर धर्म है। शरीर तो राम जी के गए, कृष्ण जी के गए, उदयराज जी आ गया, प्रभु जी ने स्वयं शरीर त्यागा। वो अल्लाह शरीर तो योगी यूं छोड़ते यूं बनाते, शरीर में शरीर रखा है इनमें, तो चलता रहता है। तो वो अल्लाह देखो, कोई कहीं भी जाए, की बातों बताना,
तुम यही रहना, माँ के लिए बोले तुम यही रहना इन्हीं के पास। उन लोगों के मंद भाग्य समझते हैं गुरु जी तो ऐसे ही बस उनको लिए घूम रहे हैं, यही रहना, तुम्हारा सब कुछ यहीं पर होगा। उनका इशारा हो गया कि सदगुरु सत्ता अब इधर ही है। मुझे याद आया किस समय में वह दिल्ली जा रहे थे, फिर छोड़ने के बाद की बात है महाराज जी के। तो माँ का नियंत्रण जब हम चलते थे आगरा से, तो माँ सीधी कुछ में रुकती थी, गाड़ी में चलाता था और बहुत तेज गाड़ी चलवाती थी माँ, और तेज 130 40 जल्दी चला है, कोई रुक सकता था कोई, ऐसा समय चलो वही जाएंगे गाड़ी चलवाती थी। गुरु की परीक्षा, गुरु के खेल। लेकिन अब एक बार माने लग गया, दिल्ली आया, दिल्ली आकर मुझसे माना दिल्ली के ISBT पर गाड़ी को, मुझे तो भूख लग रही है बहुत जोर की यार। मैंने कहा माता जी आप 2 घंटे में दिल्ली ले आए हो, 1.5 घंटे में कुछ पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में नहीं तो मैं जब तक खाएंगे भोजन पकड़ गया, आपने फोन कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा माता जी किसके यहाँ खाओगे? वो आदर्श नगर दिल्ली में है, मैं अनीता बंसल है, तो वो जी मैं अनीता के यहाँ भोजन करूंगी। तो मैंने कहा माता जी फोन लगाऊं, मोबाइल पर फोन लगा, पूछ मेरी बात करा। तो मैंने कहा फोन लगाया, मानी दीजिए, माने मुनिया ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब शुद्ध नहीं है? हाँ माता जी। अच्छा सुन, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की, बताओ माता जी क्या खाओगी? वो पूछती है। तो माँ कहती है मुनिया देख, थोड़े से पालक की पूरी बना ले, मेथी की पूरी, गाजर मेथी की सब्जी बना ले, बथुए का रायता बना ले और लौकी आलू का पानी बना ले। मैंने कहा ठीक है माता जी आ जाओ, भोजन तैयार है। क्या बोली वो? आ जाओ माता जी भोजन तैयार है। तो वहां पहुंचे, माता का तो भोजन तैयार था। हमारा शंका हमारा, हमने कहा ये बहन जी कैसे हो गया? बोली आज भैया सपने में मेरे सामने गुरु जी आए और मुझसे बोले मुनिया मैं आ रहा हूँ आगरा से और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो बोले महाराज जी क्या खाओगे? कि मेथी की पूरी, गाजर मेथी की सब्जी, लौकी आलू का पानी, बथुए का रायता बना ले। भगवान की जय। बोला वही माता जी आप क्या रही, हमारे समझ में आ गया कि खेल क्या है, लीला क्या है। ऐसे ही माता जी का नियम है, गुरुदेव जी का अच्छे से एकदम पूरा पालन कर रही है, उनके नियमों का, आज्ञाओं का। आप सभी देख रहे हो। तो हम लोग कुछ क्षेत्र में थे, वहां के लाहौर में, वो होशियारपुर में जो विद्यालय खुल गया है, विद्यालय होशियारपुर में खुला हुआ है, विश्वबंधु जी संस्कृत का विद्यालय। तो गुरुदेव जी महाराज कंधेम था, जबकि अमृतसर गोवा में जाया करते थे, तो पहले उस विद्यालय में जरूर जाना और अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करना, फिर आगे बढ़ना। बहुत ही मैंने दृश्य देखा गुरुदेव का मार्मिक। इस समय गुरुदेव का विद्यालय आता था, जूते भी कार के पास छोड़ दिया करते थे, छड़ी भी फेंक दिया करते थे और दौड़ लगाते थे और दौड़ के अपने आचार्य जी के स्वरूप को, उस समय आचार्य जी नहीं थे, दंडवत लेके प्रणाम किया करते थे गुरुदेव जी महाराज। तो ऐसे ही कुछेक में माता जी थे, तो वहां के डायरेक्टर जी का फोन आया, माँ के पास डायरेक्टर का, कि माता जी आचार्य जी का जो कमरा है वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आपसे हम भिक्षा मांगते हैं, आप इस कमरे को ठीक करा दीजिए। तो माँ ने कहा है महाराज जी के आचार्य जी की जो मुझसे ऐसी बात कह रहे, भीख मांग रहे, तुरंत गाड़ी निकालो अभी चलो। तो मैं ऐसे ही बैग लेके चल दिए, वहां चल दिए आगे। अब देखो खेल इनके, माँ के एक दिन पहले गिने हुए रखे थे बैग में 8,000 रुपए, मैं था तुम नहीं थे भाई साहब, जो माँ बोल रही थी। अच्छा तो दोनों और थे साहब को दिन थे, पैसे दिए थे। तो 8,000 रुपए तेरे पास कितने पैसे? साहब हमारे पास कितने? मेरे पास कितने? मेरे पास कितने? एक और था मेरे पास कितने? ये 4 लोग थे। अब गांव पहुंच गए, उन्होंने कहा भाई माता जी को, तो माने कहा ठीक है लाओ, ये बताओ कैसा बनाया, क्या बताओ इंजीनियर को बुला लिया, सब कुछ दिखाया गया वहां को, ऐसा बनना है ऐसा बनना है।
और उसने कहा कि भाई साहब साथ के लिए कितने पैसे एडवांस दीजिए, मुझे 1.5 लाख रुपए हमको आप ले जाओ हिसाब से बोले का काम सिखा रहे। अब उसने इसमें 8,000 रुपए रखे हुए थे, मेरे पास कितने, किसी पे 800, किसी पे 700, किसी पे 400, यानी कहाँ से निकाल निकाल के हाथ मारे फिर 1.5 लाख रुपए के हाथ में दो। इसके बाद में बेचारे बहुत सुंदर कमरा बना हुआ, वहां पर सबसे बड़ा नाम भी लिख दिया है कि अपने गुरुदेव जी की उसमें ऐसे ही माली का नाम लिख के उन्होंने यहाँ बनवाया इसको। साधु आश्रम, हाँ साधु आश्रम बना है। तो उस समय माता जी अमृतसर भगवान में जा रहे थे, तो माता जनता ने छूने के बाद महाराज जी मैं वहीं जाऊंगी, पहले होशियारपुर चले गए और चले गए चंडीगढ़। हमारे गुरु भाई के कालिया जी जो थे बीमार हो गए थे, काफी बुखार था, हर शरीर की गुरु जी के सामने हो रहे थे कि महाराज जी आज आप लेते तो हम प्रसाद ले लेते, आप सब ठीक हो जाते। तो वो रहते बैठे हुए एकदम महाराज जी के सामने आए, उन्होंने देखा सपने में सफेद घोड़ों में रखकर महाराज जी आए, अल्लाह कालिया चिंता मत कर, देख मैं आ रहा हूँ। सही छोड़ने के महाराज जी की बात की बात है, मेरा बात ध्यान से सुनना, अल्लाह मैं आ रहा हूँ, देख मैं अभी शांति आ गया साधु आश्रम में, और यहाँ से अमृतसर जाऊंगा, पूरा 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा वहां पर। जब मैं चंडीगढ़ जिस सेक्टर में आ रहा हूँ तो प्रसाद दूंगा तो ठीक हो जाएगा। कालिया जी के मन में आया कि गुरु जी आ रहे, गुरु जी आ रहे, अच्छा गुरु जी मैं पट्टी छपवा दूं, पेपर कटवा दूं, नहीं मेरे पट्टी छप चुके हैं, बच चुके हैं, आ रहा हूँ गुरु जी ने। अब माता जी आए हुए थे, अमृतसर में 3 दिन प्रोग्राम किया, तो माता जी चंडीगढ़ बीच सेक्टर में आ गए। अब कालिया जी पूछ रहे थे, चल रहे घूम रहे बीच सेक्टर में, यहाँ पे भैया गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए। कालिया जी के बोले भैया गुरु जी तो नहीं छोड़ चुके हैं, तो हमारे यहाँ पर श्री माता जी आए हैं। कालिया जी समझ गए कि गुरुदेव जी नहीं आ गए हैं। भगवान की ओम ध्यायं ध्यायं यदिह परमं ब्रह्म शुद्ध स्वभावं मर्त्यो मृत्यो मुक्तिवर्तो मुक्तिमाप्नोति सत्यः तत्राप्यर्थं बहुविशदयं योगशास्त्रोपदेशं कल्याणानां भवतु महता सिद्धये सिद्धयोगः। ॐ यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावनाः भवन्ति संसारसुतारणः शिव योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीराम लाल प्रभुनि शमश्रुते श्री चंद्रगौर गुरुनि शमश्रुते श्री वाम शक्ति भगवती तामश्रुते। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि चक्षुरादितम्। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सद्गुरु सत्ता परब्रह्म का ओम मुख्य नाम है। महर्षि पतंजलि जी महाराज योग दर्शन में बता रहे हैं, जब नाम पूछा गया कि परमात्मा का, परमेश्वर का, ईश्वर का मुख्य नाम क्या है, तस्य वाचकः प्रणवः। वाचका माने उसका बोधक, उस परमात्मा का नाम क्या है, ओम। प्रणव कहते हैं ओम को। फिर उसका जाप कैसे करें, तज्जपस् तदर्थ भावनम, उस मंत्र का जाप करना और उस ही अर्थ की भावना, चिंतन, शब्द, अर्थ और शक्ति गुणों का चिंतन करना। तज्जपस् तदर्थ भावनम कैसे होगा, कौन बताएगा, उस परमात्मा का
जबकि ओम की व्याख्या करेंगे आ उ म। ओम। गुरु माता जी जब 12 घंटे संगीत का अभ्यास किया करती तो ओम का अभ्यास, ओम के उच्चारण करने से नाद ब्रह्म की साधना होती है। नास्ते नाद सदृशो लय, जल्दी लयता देने वाला। लय माने हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना, उस शक्ति को, प्रकाश को पाना कैसे संभव है? योगाभ्यास के द्वारा, अष्टांग योग की साधना के माध्यम से। और ये तो शक्तिपात योग मार्ग की दीक्षा का दरबार है। नेपाल धाम का दरबार कैसे लगा है? कोई सोचने लगे आजकल तो बहुत धाम बने हुए हैं। वैसे तो ये भारतवर्ष धामों की भूमि है। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, कितने धाम है जहाँ सतगुरु सत्ता। नेपाल धाम, समाई धाम, अलीपुर धाम, ऋषिकेश धाम, कुरुक्षेत्र धाम, शाकंभरी धाम और शामली धाम, जहाँ सतगुरु के चरण पड़ गए, अखंड सतगुरु के चरण जहाँ पर आ गए वही तीर्थ हो गया, वही धाम हो गया। कोई एक देश को मुख्य नहीं कर सकते। नेपाल से आकर के अपने मंडल में दादा गुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज ने 3 कार्य किए। अपने मंडल पर आकर 16 शरीर धारण करके आए। योग ऐश्वर्य के माध्यम से हम तो क्यों नहीं बना रहते। योग निर्माण काय की शक्ति किसमें आती है? जो सिद्ध गुरु आ जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति नितराम रोधा योग। योग की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि जी महाराज बता रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त की वृत्तियां उभय तो वाहिनी होती है, 2 प्रकार से होती है ये 2 वृत्तियां। कोई कहता है, कुछ प्रश्न था अभी जहानाबाद में थे, कुछ बच्चे साइंटिफिक में पूछ रहे हैं कि सब कुछ तो भगवान कराने वाला है, अच्छा भी बुरा भी। राम के अंदर भी वही है और रावण के अंदर भी है, क्योंकि उसी ने तो सृष्टि की रचना करी त्रिगुणमयी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। वही दैत्य है, बनाया उसी ने, देवता भी बनाए, वही देवासुर संग्राम करवाते हैं और वही देवताओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। तो लेकिन हम अपने रावण, अपने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ रूपी माया को कैसे दूर करेंगे? ये शक्तिपात योग मार्ग की दीक्षा बताया जाता है। इस दरबार में गुरु माता जी स्पर्श करती है, और कोई स्पर्श करेगा तो वो आनंद का अनुभव नहीं होगा। एक बार ग्वालियर में मेरे को कह दिया किसी ने, ओम की व्याख्या करो, तो मैं करने लगी। आ माने अग्नि, विश्व, विराट, ओम हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, मां ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञा। उस परमात्मा की जैसे एक व्यक्ति संगीत भी जानता है, योग भी जानता है और विज्ञान भी, भूगोल भी। विद्या 2 प्रकार की है, एक ब्रह्म की विद्या, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा, ब्रह्मचारी ब्रह्मणि चरितो शीलम यस्य स ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी गृहस्थी भी हो सकता है, एक पत्नी व्रती भी ब्रह्मचारी। भगवान राम, भगवान कृष्ण, आदित्य ब्रह्मचारी, अखंड मंडलाकार स्वरूप जगत गुरु कृष्ण मंदिर जगत गुरु, उनके लिए क्या दिया गया? 16,108 प्राणियां और ऋषि गाय थी, ऋषि थे उनके। इस रहस्य को कैसे जानेंगे? परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन को बार-बार समझाने, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, और जो विराट रूप दिखाया, विराट रूप कितने महापुरुष हैं आज के युग में, कितने योगी हुए जिन्होंने अपने विराट रूप से दर्शन कराए और शक्तिपात योग मार्ग से दिव्य दृष्टि दी।
एक दरबार है, हमारे दादा थे जिन्होंने साक्षात्कार करा दिया, लेकिन हमें समाधि में बैठना पड़ेगा ना, हमें कहना पड़ेगा ना कि हमें भूख लगी है, हमारी ध्यान समाधि लगा दो, हम योगाभ्यास करेंगे, तभी ना समझेंगे कि चित्त वृत्तियां संसार में लग रही है। बुल्ले ने क्या कहा, बुल्ले शाह ने, बुल्ले वरुण की लावड़ा आज संसार में विभिन्न प्रकार की कार्य भी हो रहे हैं, पर इस स्थान पर हम सदगुरु सिद्ध दरबार में बैठे पावर हाउस की शक्ति को पा रहे हैं। हर कोई उस पावर हाउस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि समाधि में थोड़ी देर बैठते और उसके बाद उठ करके तदा दृष्टि सुनकर बसना, फिर वैसे ही वृत्ति में बढ़ते रहते, खाना पीना उठना बैठना सोना। और जब तक हम समाधि के लिए, समाधि का मतलब है समतावस्था जीवात्मा परमात्मा, जब तक हम सतोमयी वृत्ति में बैठे हुए हैं तब तक हमें प्रेम उत्पन्न हो रहा है, सतगुरु के चरणों में प्रीति भक्ति श्रद्धा भक्ति प्रकट हो रही। और जब संसार में आ जाएंगे तो रजोगुणी वृत्ति खाना पीना उठना बैठना डांटना कलह क्लेश में आ जाएंगे। फिर अत्यंत वृत्ति जब गुण हो जाएगी, तमोगुणी हो जाएगी, तो मार काट हिंसा में हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग त्रिगुणमय सृष्टि में है, और वो ब्रह्म सद्गुरु सत्ता अनादि सिद्ध जो ओम है वो क्या है, त्रिगुणातीत है। हम त्रिगुणमयी माया में है, तो दैवी है शब्दमयी माया प्रत्या मामे के प्रवृत्ति माया में वो माया पति है नारायण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, शिव शक्ति स्वयं अर्धनारीश्वर, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
Thank you.
शाम को ठीक 5 से 7 बजे तक सत्संग होता है। समय से बनाए और सत्संग का नाम उठाए। सत्संग का नाम उठाए, अद्भुत दृश्य बना हुआ है। बहुत सुंदर। हाँ